पुण्यात्माओं, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रबंधक हैं यानी प्रवर्तक हैं, जिन्होंने वह स्थापना की डेरे की, वो थे श्री शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी खेमामल जी। और वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके वचन से कईयों को लाभ भी हुआ, उनके कृष्ण में लिखे हुए उन सिद्धियों से बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे चार्जर ठीक था नहीं, सतनाम उनके पास था नहीं, वो 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष। ये नाम हुए। ये तो एक परमात्मा की महिमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब वो जल प्राप्त कैसे हो, वो विधि न्यारी है। हैंडपंप लगाना होगा तो वो जल पानी नीर जब मिलेगा, जल पानी नीर कहते रहो, नहीं मिलेगा। हैंडपंप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, औजार, तब वो मिलेगा। ऐसे ये सतनाम के जो मंत्र है, इसका श्वास उस श्वास से सेवन करना होता है, 2 अक्षर का है ये। और ये जैसे बोकी मारते हैं जमीन में पानी निकालने के लिए, हैंडपंप लगाने के लिए, तो ये बोकी लगानी पड़ेगी सतनाम के मंत्र की, श्वास उस श्वास की। एक मंत्र अंदर लेना है, दूसरा बाहर छोड़ना है। अब जैसे बोकी मारते हैं, जमीन से मिट्टी खोदी, वो बोकी से पाइप से एक यंत्र होता है पाइप जैसा, उसे मिट्टी बाहर डालते रहेंगे, सुराख बनता रहेगा और पाइप को नीचे डालते रहेंगे, वो पानी तक पहुंच जाएगी। ये काम है सतनाम का, यानी बोकी और पाइप का। वो तो पानी तक तो पहुंच गई, जल तक पहुंच गई पाइप, लेकिन जल मिला कैसे? वो फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, उसको भी हिलाना पड़ता है, उसकी भी क्रिया है। तब वो हैंडपंप जो है वो सार नाम है, आदि नाम है। उससे फिर वो जल मिला, जल कहो चाहे नीर कहो चाहे पानी कहो, उसको सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, वो इस सतनाम रूपी इस प्रोसेस से मिलेगा। 2 अक्षर का नाम ओम और तत् है। ओम तत् सत 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। तो ओम और तत् ये 2 मंत्र मिलके तो सरपुरुष और अक्षर पुरुष की साधना है। और तीसरा मंत्र परमात्मा का सारनाम है, जो सतलोक में स्थायी स्थान देगा। जिससे हैंडपंप समझो सारनाम, सतनाम तक भी प्राप्त है तो सारनाम मिला नहीं तो भी व्यर्थ है, क्योंकि वहां तक तो पहुंच गया लेकिन हैंडपंप लगा नहीं तो वो जल मिला नहीं। तो इसी प्रकार ये तीनों नाम जाप मिला जी जाप के हैं। आदि नाम भी जाप करने का है और सतनाम के 2 अक्षर का भी नाम जाप करने का। और ये कह तेरा दास्वामी वाले कि वो तो अंदर पार ब्रह्म मिलेंगे, मेरे पास भूत बनकर। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत। ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी। और ये कहां से छपा है? मुद्रक इंद्रसेन प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं। ये है श्री खेमामल सिंह जी और 31 पृष्ठ पर आप देखो। बेपरवाह जी, यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहनशाह बेपरवाह नाम से पुकारते थे। बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब वहां उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो अपने बताई, मैं बीमार हूं। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए। और इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलुओं में जलन होगी, पैरों में का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर
अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। पुण्यात्माओं, अब देखो, संत और इंजेक्शन तो मरे रिएक्शन थे, धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो औरों के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए। क्योंकि कारण क्या है, ये पुण्यात्मा थी, पूर्व जन्म के इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं। उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की क्या दुर्गति हुआ भी दिखाऊंगा। अब ये क्या बताते हैं कि अनामी देश में चले गए। अनामी देश में ये चले जाते हैं तो बूंद समुद्र में मिल गई। फिर ये क्या कहते हैं कि वही सा मस्ताना खेमामल जी दोबारा गुरमीत सिंह जी के रूप में आ चुके हैं, जन्म ले लिया दोबारा। अरे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उसके बताए अनुसार साधना करने से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। फिर खाक मुक्ति हुई इसकी। अब दिखाते हैं आपको। अगर ये ही दोबारा आ गया तो इसका कारण ये हो सकता है कि इसके कुछ और पुण्य शेष थे और ईब ये गुरमीत सिंह राम रहीम के रूप में उन कति बर्बाद करेगा। राज भोग रहा है, आगे 8-8, 9-9, 10-10 गाड़ियां चलती हैं। आज राजा को सुख नहीं उसको प्राप्त है, तो ये अपने कति कर्म बिगाड़ के अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा। अगर वही आ गया है तो ये देखिए फिर इसकी मोक्ष के होया, अड़े धक्के खाने हैं फिर। अब ये भी स्पष्टीकरण देते हैं आपको। अब ये वही पुस्तक है पृष्ठ 56 पे, श्री हजूर महाराज जी मौजूदा सरकार के पावन जीवन दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज यानी गुरमीत सिंह जी का जन्म 15 अगस्त 1967 मंगलवार को हुआ, यानी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना की मृत्यु के 7 वर्ष बाद। अब यहां क्या बताते हैं कि हजूर परम पिता मौजूदा सरकार यानी गुरमीत सिंह जी के अवतार धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का एक पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी रह चुका है, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया कि शाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 की पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे। 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनकी कहानी। यदि वही आगे है तो मोक्ष की तो है इनका। अब ये कहें कि ये तारण खातिर आए हैं, इधर डबाउन खातिर आ रहे हैं, नाम तीनों गलत। कहेगा पता नहीं, ये तो फिर डबाउन आ गए, इसका मतलब तो ये हुआ। कहने का भाव यह है कि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और साथ में अनुयायियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। दास सिर्फ आपको आगाह कर रहा है, इनका कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई ये हक लेते नहीं। उद्देश्य यह है कि परमात्मा ने इस दास की सेवा लगा दी, साची कहूं, सत्य बताऊं, सत्संग सुनाऊं। ये सब सत्संग में ही आते हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे। उस समय के सभी ब्राह्मण गुरुओं, ऋषियों और काजी और पंडितों की ऐसी तरह अज्ञान के खाल उतारा करते थे और वही दास की ड्यूटी ला दी। दास तो सच्चाई कहेगा और समाज को यह स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 दिन पीछे देख लियो, फिर पछताओगे जितना लेट हो जाओगे। और इन संतों को भी चाहिए ये विचार करें इस बात को
मान बड़ाई में नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। पीछे गई सो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, उसी के लिए प्रयत्नशील है, फिर सतमार्ग पर क्यों ना चले? कुमार्ग पर जाने का क्या फायदा? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।